दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरैशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट है √5 इंटू √10 और आपको अच्छे से पता है √5 और √10 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा √50। 5 इंटू 10 होता है 50। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है √a इंटू √b। क्या होता है बच्चों? √a इंटू b। तो यहाँ पे मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 50 को 25 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आपको पता है 25 को मैं 5 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। 5 और 5 का पेयर बना, पेयर को रूट के बाहर निकाल दो, और जिसका पेयर नहीं बना, जैसे 2 का कोई भी साथी नहीं है, तो 2 अंदर ही रहेगा। और 5√2 बचा आपका। √50 को हम लोग लिखते हैं 5√2। ठीक है, आपको पता है 5√2 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू √2। 5 कैसा नंबर है? रैशनल। √2 कैसा नंबर है? इरैशनल। आपको अच्छे से आता है कि किसी भी रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करने पे हरदम आंसर इरैशनल ही आएगा। जैसे कि 4 को √2 से करोगे तो भी इरैशनल आएगा। 4 कैसा नंबर है? रैशनल। √2 कैसा नंबर है? इरैशनल। कभी भी रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? इरैशनल ही आता है। तो ये कैसा नंबर हो गया? 5√2 एक इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इधर लिखा है √2 इंटू √8। ठीक है, √8 इंटू √2 यानी कि √16 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। और √16 को हम लोग बोलते हैं 4। और 4 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो 4 एक रैशनल नंबर है, यानी कि √8 इंटू √2 कितना होता है? √16। √16 होता है 4। 4 एक रैशनल नंबर है। दोस्तों अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें गिवन है √100 इंटू √2। आपको जस्ट मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, √a इंटू √b क्या होता है? √a इंटू b, यानी कि 100 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा √200। ठीक है, और 200 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2। तो आपको पता है 200 को मैंने लिख दिया 100 इंटू 2। उसके बाद √100 इंटू √2 भी लिख सकते हो, और √100 क्या होता है? 10√2। √100 क्या होता है? 10 इंटू √2, 10√2। आपको ये मेथड नहीं आता समझ, तो आपके लिए एक सिंपल सा मेथड है। आप लोग और इसको तोड़ो। 100 को तोड़ने पे क्या आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 2। 10 का पेयर बना, उसको बाहर लिखो। जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगा। 2 का पेयर नहीं बना इसलिए वो अंदर रहा। 10 और 10 का पेयर बना इसलिए बाहर लिख दो। और हमेशा याद रखो, जस्ट मैंने अभी अभी बताया था, किसी भी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हरदम इरैशनल ही आता है। यहाँ पे जो 10 है वो एक रैशनल नंबर है, और √2 आपको पता है एक इरैशनल नंबर है। जब भी ऐसा होता है कि एक रैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हरदम इरैशनल ही आएगा। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी सबसे पहले आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 6 लिखना है √48। ठीक है, 48 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 8, है ना। 48 क्या होता है? 6 इंटू 8। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जैसे मैंने आपको बताया, जिसका पेयर बना उसको बाहर निकालो। जैसे इस 2 और 2 का पेयर बना तो उसको बाहर लिख दो, और इस 2 और इस 2 का भी पेयर बना उसको भी बाहर लिखो। बचा क्या? √3।
इसका कोई भी पेयर नहीं बना, तो ये अकेला रह गया रूट के अंदर। तो हम लोग रूट 48 को 4√3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से दोहराता हूँ, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिखा 2 इंटू 3, जिसका पेयर बना उसको बाहर लिखा और बीच में उनके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा। 2 इंटू 2 होता है 4, √3, 3 का कोई भी पेयर नहीं था, ठीक है, तो 3 अकेला रह गया। अभी अभी मैंने बताया 4 कैसा नंबर है, एक रैशनल। √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल। और जब भी रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हरदम कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो 4√3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, यानी कि रूट 48 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे लिखा है √16 इंटू 4। कितना होता है √16 इंटू 4, आप सबको पता है, वो हो जाएगा 64। 16 इंटू 4 64, और √64 होता है 8 के बराबर, क्योंकि आप सबको पता है 8 का स्क्वायर होता है 64 और √64 होता है 8 के बराबर। तो 8 कैसा नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर है। तो √16 इंटू √4 कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। बच्चों अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। इसमें गिवन है 3√15 अपॉन 3 इंटू √15। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, 3 इंटू √15, नीचे भी 3 इंटू √5। अब 3 से 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, √15 अपॉन √5। और आपको पता है √15 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 5। 15 को आप 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू √5 अपॉन में √5, क्योंकि आपको तो पता ही है √5 इंटू √3 √15 ही होता है। तो यहाँ पे √5 से √5 कटा, आंसर आया √3। और √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 3 से इस 3 को काटा, √15 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्या लिखा, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 से 5 कट हो गया, बचा √3। और √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है।